घट रहा है इन्हें। मैं डॉक्टर DK गुप्ता के पास आपको लेके चलता हूँ, नोएडा में बैठते हैं, बहुत ही जाने माने चिकित्सक हैं। अभी 2-3 दिन पहले मुझे बता रहे थे डॉक्टर साहब कि जब से ये वायु प्रदूषण बढ़ा है उनके यहाँ मरीजों की संख्या उनकी बढ़ गई है जिनको एलर्जी की, किसी को सांस की दिक्कत, किसी को फेफड़े में दिक्कत, किसी को हाइपरटेंशन, किसी को BP की प्रॉब्लम। इस वक्त हालात NCR उत्तर प्रदेश के बड़े विकराल हैं। डॉक्टर साहब आप बताइए, आप इन लोगों को गाइड करिए, समझाइए हो क्या रहा है और किस तरह के मरीज आ रहे हैं। देखिए, हम सबको पता है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 0 से 50 को हम हेल्दी मानते हैं, 50 से 100 को मॉडरेट मानते हैं और 100 से ऊपर वो अनहेल्दी शुरू हो जाती है और 300 से ऊपर हैजार्डस हो जाती है और एक हेल्थ केयर इमरजेंसी के रूप में इमर्ज होती है। हम उसी गैस चैम्बर में, उसी इमरजेंसी के बीच में दिल्ली NCR के लोग रह रहे हैं और ये हर साल होता है। खाली हम कोविड के साल को छोड़ दें, उससे पहले भी हो रहा था और ऐसी बहुत सारी स्टडी हुई है, जैसे लैंसेट की स्टडी हुई है जिसमें हर साल ये बोलते हैं जो इंडिया में डेथ्स हो रही हैं, लगभग 30% डेथ जो है मृत्यु है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एयर पोल्यूशन को रिलेटेड हैं। 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख से लेके 25 लाख तक लोगों की मृत्यु हर साल एयर पॉल्यूशन की वजह से होती है। बिकॉज अब जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है उससे नीचे जो हजार्डस बहुत सारे गैसेस हैं उसके इनहेलेशन से होती है। जो इस समय स्थिति है, खास करके जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, दिल की बीमारी है, अस्थमा है, क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, जिनको हार्ट फेलियर है, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, 14 साल से कम के बच्चे हैं, ऐसे लोग जिनको स्किन एलर्जी है, तो ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल हवा जो है बिल्कुल खतरनाक है, उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसे लोग जो एथलीट हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं या कार्डियक एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो ऑक्सीजन डिमांड है वो 10 से 15% बढ़ जाती है। तो उस समय आप ऑक्सीजन तो अंदर ले ही रहे हैं, साथ में पॉल्यूशन को भी बहुत सारा अंदर ले रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हैजार्डस होता है। तो ऐसे लोग जो हार्ट पेशेंट हैं, जो अस्थमा के पेशेंट हैं, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट हैं, छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं, उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर निकलना पड़े तो N95 मास्क लेके निकलें, क्योंकि इस समय हमारे हॉस्पिटल्स में नहीं, सभी हॉस्पिटल्स में 20 से 25% लोग इमरजेंसी में बढ़ गए और खास करके सांस के मरीज, ये जो मरीज हैं, ये जो 20-25% मरीज बढ़े हैं लेवल इन दिल्ली जिनका जिक्र आप कर रहे हैं कि इस बीच 20 से 25% मरीज इमरजेंसी में या क्रिटिकल बीमारियों में बढ़ गए हैं आपके और दूसरे अस्पतालों में, ये किस प्रकार के मरीज हैं, इनको क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है इन्हें? देखिए, हाँ, ज़्यादातर ये ऐसे पेशेंट्स हैं बिकॉज हवा बहुत ख़राब है। ये आज लोग सेंसिटिव पेशेंट हैं, इनको अस्थमा या COPD या एम्फाइसीमा की बीमारी या हार्ट पेशेंट है। ये इनका हार्ट या लंग्स वैसे ही कमज़ोर होते हैं। पोस्ट कोविड पेशेंट है जिनके लंग की बैटल कैपेसिटी कम है या जिनके लंग सेंसिटिव है कि कोई भी एयर पॉल्यूशन है, कोई भी एलर्जन जब अंदर जाता है तो उनकी नलियाँ सिकुड़ जाती हैं और संकुचित होने की वजह से नलियाँ, ऑक्सीजन कम जाएगी तो उनको वीजिंग प्रॉब्लम होगी, रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, सांस तेज चलेगा और उसकी वजह से उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी और हॉस्पिटल में इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। एक तो सलाह दीजिए जिनको कि अभी हम तात्कालिक तौर पर हम क्या ऐसा करें कि जिससे हमें इससे थोड़ी राहत मिले अगर हमें बाहर निकलना है। क्या आप ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि N95 मास्क अगर हम लगाएं, यूज करें इस पोल्यूटेड वातावरण में, कुछ राहत मिलेगी, कुछ ठीक होगी सिचुएशन? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि N95 में पहले कोविड से बचा रहा है, तो हमारे दिन इतने खराब आ गए, कोविड के बाद अब पॉल्यूशन से बचाएगा। तो कोविड, अगर पहले तो मैं यही सलाह दूंगा कि अगर आपको जरूरत नहीं है तो बाहर ना जाएं, अगर बाहर जाना पड़ रहा है तो N95 मास्क लगा के जाएं, एक्सरसाइजेज ना करें। अगर कोई अस्थमा का या हार्ट का पेशेंट है, उसको चेस्ट पेन हो रहा है, मतलब छाती में दर्द हो रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, सांस में तकलीफ हो रही है, या उसको टाइटनेस हो रही है चेस्ट में, या पैल्पिटेशन हो रहा है, या उसको एंजाइटी हो रही है, फटीग हो रहा है, ऐसे लोगों को तुरंत जाके इमरजेंसी में डॉक्टर को दिखाना चाहिए और अपनी जो उनकी दवाई चल रही है उसको दोबारा जरूर मॉडिफाई करा लें, डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। अगर उनकी डोज को मॉडिफिकेशन करना तो वो करवा लें। और ऐसे लोग, खास करके हेल्दी लोग, मैं बता रहा हूं, आप और हमको भी आंखों में जलन हो रही, बाहर जाते हैं, स्किन में इरिटेशन हो रहा है, गले में जलन हो रही है, चुभन हो रही है, और कैसा देश खुद को बनाते जा रहे हैं कि जहां हमारे लिए शुद्ध ऑक्सीजन तक उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर साहब सजेस्ट कर रहे हैं कि बहुत जरूरी ना हो तो घर से ना निकलो। मतलब समझिए कि हमने पोल्यूशन का लेवल खुद अपने को किस तरह से तबाह किया जाता है। हमारी कौम साक्षात इसका